भाभी आ गई है, वो पाकिस्तान जो हमारे देश के वीर सपूतों का, हमारे देश के जवानों का खून बहाता है। अगर उस मुल्क से कोई लड़की आती है जिसका चाचा और जिसका भाई पाकिस्तान की आर्मी में है, क्या आप ये कहते हैं कि उसको आप भाभी बनाएंगे अपनी? कुछ भी हो जाए आप भी भारत देश में नहीं रहेंगी, ये बात भी तय है, क्योंकि हम अपने देश की सुरक्षा के साथ नहीं रहने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं रहने देंगे। हम अपने देश की सुरक्षा के साथ जरा सा भी, तनिक भी खिलवाड़ नहीं सहन कर सकते। और मैं आपको बता दूं कि अगर अभी लड़के का नाम सचिन की जगह सलमान या सलीम होता ना, तो यही देश की गोदी मीडिया जो 6-6 घंटे का कार्यक्रम कर रही है, ये अब तक उसे देशद्रोही आतंकवादी साबित कर चुकी होती। वो तो लड़के का नाम सचिन है तो इसलिए नहीं अभी तक वो एंगल दिया गया है, वरना अब तक तो इस देश के मुसलमानों को देशद्रोही और आतंकवादी साबित कर बड़ा बहादुरी का काम किया है। नहीं, पाकिस्तान की लड़की को लेके आए, बड़ा बहादुरी का काम किया है। अगर वो पाकिस्तान के 4 जवानों को मारता तब मैं कहता बहादुरी का काम किया है। वो काम हमारे देश के वीर सपूत करते हैं, वो काम हमारे देश के जवान करते हैं, और आप कहते हैं कि बहादुरी का काम किया है। लड़की को लेकर आए हैं, वो लड़की भी ऐसी जिसका कुछ ये नहीं पता कि वो जासूस है भी या नहीं। आप इस बात की गारंटी लेंगे कि अगर वो लड़की जासूस निकली तो? आज मुझे पता चला कि कैसे कश्मीर में आतंकवादी हमले होते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि जब एक महिला पाकिस्तान से बिना वीजा के हमारे देश में एंटर कर सकती है, तो कोई आतंकवादी भी आ सकता है उस रास्ते से, कोई आतंकवादी भी आ सकता है। कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हमले होते हैं वो कश्मीर का मुसलमान नहीं करता, वो आतंकवादी हमले करने का काम पाकिस्तान करता है। और पाकिस्तान से आतंकवादी कश्मीर के अंदर आते हैं और आकर हमारे कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले करने का काम करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीमा हैदर को या तो पाकिस्तान के हैंड ओवर कर देना चाहिए, और अगर पाकिस्तान में वो नहीं जाती है, मना करती है जाने से, तो भारत देश की सरकार को सीमा हैदर को उम्र कैद के लिए जेल की सलाखों के पीछे बंद आम हो जाएगा। वहाँ पे जो मौलाना है वो फतवा जारी कर दिया, कह रहे हैं कि यहाँ उसका सरकलम कर दिया जाएगा। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, वो उनकी देश की नागरिक है, वो उसके साथ कुछ भी करें वो हमारा फर्ज नहीं है, लेकिन सीमा हैदर भारत देश के अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि हम भारत देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते। भाभी आपकी होगी, आपकी भाभी होगी, आपकी भाभी है तो आपकी भाभी को ATS वालों से छुड़ा कर ले आइए, छुड़ा कर ले आइए ना। नहीं आ गई ना आपकी भाभी, तो अपनी भाभी से मिलने तो चले जाइए। नहीं, मिल के आ गए तो आप मानते हैं भाभी है वो आपकी? भाभी है हमारी, अरे की भाभी है, आपकी भाभी होगी, राष्ट्रीय मत बनाइए उसको, राष्ट्रीय मत बनाइए। हम अपने देश की सुरक्षा के साथ में कोई भी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, ये बात कान खोलकर सुन लीजिए। एक हिंदू भाभी के साथ कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के दामाद बन गए हैं और 2024 से पहले और भी भाभी आएंगी। आप एक बात मुझे बताइए, आपका मानसिक संतुलन खराब है। हर जगह हिंदू मुसलमान आप जोड़ देते हैं, और भी भाभी आएंगी, और भी भाभी आएंगी। एक आध अफगानिस्तान से भी पकड़ लाइए, नहीं काहे पकड़ कर लेके आते हैं। और दूसरी बात ये कि आप गारंटी लेते हैं इस बात की कि अगर कल को वो सीमा हैदर जो है वो जासूस नहीं निकलेगी, आप गारंटी लेते हैं इस बात की। सीमा और सचिन का मामला है तो आप तो ऐसे उछल रहे जैसे आप सीमा के देवर लग रहे हैं या उसके चच्चा ससुर लग रहे हैं। क्या आप उसके, आप सीमा के जेठ लग रहे हैं? मैं तो नहीं हूँ भाई, मैं तो नहीं हूँ, यही है सीमा का जेठ, देख लीजिए आप इसे। अपने मानेंगे आप? नहीं, मैं तो नहीं मानता। मैं क्यों मानूंगा? वो पाकिस्तान जो हमारे देश के जवानों का खून बहाता है, उस मुल्क की हम महिला को अपने देश की वो मानेंगे बहू? लगा रहे हैं देश की भाभी, सीमा भाभी। हाँ, लोग तो नहीं लगा रहे, आप ही लगा रहे हैं, क्योंकि आप उसके जेठ लग रहे हैं, है ना? सीमा का जेठ है ना, आप ही है ना? आपको शर्म नहीं आती है? देश में कितनी महंगाई हो गई है। भतीजा भी तो है, खुश होइए ना। है आपका चाचर भतीजा भी तो। भैया मेरा काय का भतीजा, आपका भतीजा होगा। अपने भतीजे को घर लेके जाइए, उसे चॉकलेट खिलाइए, घुमा फिरा कर लेके आइए, पता चला आपका भतीजा आपका ही घर फुलाट कर गया, फिर पता चलेगी आपको।